इस वीडियो में हम टू वे क्लासिफिकेशन इन एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे। ये एक क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी वन वे क्लासिफिकेशन में, जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो एक सैंपल है जो कि 100 इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल है और उसको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो 60% है वो टाल है एंड 40 शॉर्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हाइट हमारा एक वेरिएबल है, ये जो डाटा है ये हाइट से आया हुआ है, तो जब हाइट को हम फर्दर कंसीडर करेंगे इन सेंस ऑफ उसकी क्वालिटीज लाइक टॉल एंड शॉर्ट, यानी किन लोगों की हाइट जो है वो लंबी है और किन की जो है वो स्मॉल है यानी छोटी है, तो ये एट्रीब्यूट्स की सेंस में आ जाएगा। तो अब हम इसको फर्दर एक्सटेंशन देते हैं कि वो जो 60 पीपल टॉल हैं उनमें 30 जो है वो इंटेलिजेंट है और 30 जो है वो नॉन इंटेलिजेंट है। सिमिलरली 40 जो है उनमें से भी 20 जो है हाफ पॉपुलेशन जो है वो इंटेलिजेंट की है और बाकी 20 जो है वो नॉन इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब हमारे पास एक वेरिएबल है हाइट, उसको हम फर्दर दो क्वालिटीज जो थी उसमें वो कंसीडर कर रहे थे, ग्रुप में वो जो था टॉल एंड शॉर्ट। अब हम उसको फर्दर नेक्स्ट एक और क्वालिटी में चेक करेंगे, वो है इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट के लिए। तो जब टू डिफरेंट क्वालिटीज को आप चेक करते हैं एक सिंगल वेरिएबल पे, तो वो आपके पास टू वे क्लासिफिकेशन का केस बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका टेबल है। तो जो प्रेजेंस होती है जैसे टॉल और इंटेलिजेंट, उसको हम मोस्टली जो है कॉमनली वो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ए बी सी कैपिटल लेटर्स, और अल्फा बीटा जो ग्रीक लेटर्स हैं वो और गैमा वो हम इस्तेमाल करते हैं होते हैं एब्सेंस यानी शॉर्ट, नो ऐसे केसेस, और या नॉन इंटेलिजेंट इन सच केसेस। तो अब आप यहाँ पे देखें ए अल्फा और इस साइड पे हमने ले लिया रो वाली साइड पे बी और बीटा। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा जी ए बी। अब ए बी किस चीज को जाहिर करता है कि ये ए जो है ये मसलन शो कर रहा है जी टाल को, टाल ए जो टाल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है 30 टाल पीपल जो है वो इंटेलिजेंट है। बी किसको शो करता है? इंटेलिजेंट को। इंटेलिजेंट ये मैंने हाफ लिख दिया इंटेलिजेंट, तो ये इसको इंटेलिजेंट, और ये बीटा है, बीटा शो करता है नॉन इंटेलिजेंट को, नॉन इंटेलिजेंट। तो ये ए बीटा मतलब लंबे हैं, टॉल हैं और नॉन इंटेलिजेंट है, वो भी 30 बन जाते हैं। इसी तरीके से अब हम इस चीज को देखते हैं, तो ये है जी अल्फा शॉर्ट के लिए, यानी जिनके जो हाइट है वो शॉर्ट है, मतलब वो स्मॉल हाइट के हैं, तो उसकी भी जो 50% पॉपुलेशन है वो इंटेलिजेंट है। तो अल्फा बी मींस शॉर्ट एंड इंटेलिजेंट, वो भी 20 है, शॉर्ट और नॉन इंटेलिजेंट वो भी 20 है। तो इसको हम कह देंगे अल्फा बीटा और ये अल्फा बी। अब नेक्स्ट आप इनके टोटल फाइंड करते हैं। ए वाली साइड पे ए का टोटल आ जाएगा जिसे 60 कहते हैं, अल्फा वाली साइड पे अल्फा का टोटल जो कि 40 है, बी वाली साइड पे बी का टोटल जो 50 है, और बीटा वाली साइड पे बीटा का टोटल जो कि 50 है। टोटल ये हमारे पास हो जाएगा 100। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी जो है ये क्लास फ्रीक्वेंसी है। जब हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ए बी स्मॉल ब्रैकेट में, तो ये इसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं इन सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। आगे आप फर्दर इसके जो रिलेशन है आप ये देख सकते हैं कि स्मॉल एन जो है वो इसके बराबर होता है ए प्लस अल्फा के, और सिमिलरली बी प्लस बीटा, जब इन दोनों को आप ऐड करें तो वो स्मॉल एन के बराबर होता है। और सिंगल ए जो है वो बराबर होता है ए बी प्लस ए बीटा, अल्फा बराबर होता है अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, और इसी तरीके से जो है वो बी किसके इक्वल होगा, बी जो है वो इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फा बीटा। बी बराबर होगा ए बी प्लस अल्फा बीटा, और बीटा बराबर होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट शो होती है फॉर क्लास फ्रीक्वेंसी, ये किसके बराबर होगा, ए बीटा और अल्फा बीटा। तो ये रिलेशंस होते हैं। आगे अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करनी हो, बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें
मसलन ये 2 से 3 चीज़ें दी हुई हैं और वो कहते हैं कि रेस्ट जो चीज़ें अननोन है आप जो है वो रेस्ट ऑफ द जो कंटीजेंसी टेबल है वो कंप्लीट करें। तो ये रिलेशन जो है इनको अगर आपने ये याद रखना है तो आप ये देखें कि ए में ए राइट साइड पे लाजमी आएगा, ये जो बी है बी में दोनों में बी की प्रेजेंस होगी, अल्फ़ा में दोनों में अल्फ़ा की होगी और बीटा में दोनों में ये बीटा की प्रेजेंस लाजमी होगी और बाकी अदर इंटीजर चेंज होगा। तो ये इसका कंटीजेंसी टेबल का रिलेशनशिप। और टू का जो अगर एट्रीब्यूट्स आपके टू हैं जैसे यहाँ पे टॉल एंड शॉर्ट और इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट, तो एक टॉल और शॉर्ट के अगेंस्ट है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया और इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जब आप किसी भी डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वो उसको डिकोटोमी कहते हैं। ये इनकी डेफिनेशंस है। विद इन ब्रैकेट अगर आप क्लोज कर दें एट्रीब्यूट्स को तो वो क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाती है और जब डिवाइड कर दें डाटा को इनटू टू ग्रुप्स तो ये डिकोटोमी कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।